दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है HAL रिवाइज नासिक प्लान टू मैन्युफैक्चर 12 Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स फॉर $1.3 बिलियन, 6 एडिशनल ऑर्डर फॉर 72 सुपर 30। हिंदुस्तान ऑर्गेनेटिक लिमिटेड HAL वो रिएक्टिवेट कर रही है अपना नासिक प्लांट एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स को बनाने के लिए एट ए कॉस्ट ऑफ $1.3 बिलियन। इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया है HAL के पास कि वो मैन्युफैक्चर करे 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स रिकूप करने के लिए अपनी फ्लीट, क्योंकि 12 सुकोई फाइटर जेट्स वो डैमेज हो गए थे और डिस्ट्रॉय हो गए थे एक्सीडेंट्स के अंदर पिछले कुछ सालों में। इंडिया के पास 272 फाइटर जेट्स थे जिसमें से 12 डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि अब रह गए उनके पास 260। इंडियन एयरफोर्स सीख कर रही है रिप्लेनिश करने की अपनी फ्लीट और स्ट्रेंथन कर रही है डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। नासिक फैसिलिटी बनाई गई थी Su-30 MKI फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन के लिए। अब ये क्रूशल रोल प्ले करेगी डिलीवर करने के लिए असेंशियल एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स को बूस्ट करने के लिए इंडिया की एयर कैपेबिलिटी। जब 12 फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो उसके बाद IAF को प्रपोज किया है HAL ने कि वो एडिशनल 72 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को और बनाना चाहता है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो IAF के जो सुकोई 30 MKI फ्लीट है उनके एयरक्राफ्ट हो जाएंगे 374 और 4 नई स्क्वाड्रंस ऐड हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स को बाय 2029-30। ये जो 72 Su MKI फाइटर जेट्स हैं ये बनाए जाएंगे एट ए कॉस्ट ऑफ $5 बिलियन और ये बनाए जाएंगे विद एडवांस्ड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन सिस्टम। ये हेल्प करेंगे इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने की, ओपनिंग की डिप्लीटिंग फ्लीट फाइटर जेट्स की। लेकिन बजटरी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये प्रपोजल शायद अप्रूव ना हो। HAL ने ऑफर किया कि वो 72 फाइटर्स जेट्स बना सकता है, जिसके अंदर इंक्लूडेड होंगे कम्प्रीहेंसिव सुपर 30 अपग्रेड पैकेज जो डिज़ाइन किया जाएगा एनहांस करने के लिए सुकोई 30 MKI की कम्बैट इफेक्टिवनेस फॉर मॉडर्न वारफेयर। जो की एलिमेंट्स हैं इस अपग्रेड के वो इस तरीके से है: इंडिजिनस AESA रडार सिस्टम इंटीग्रेशन। अगर इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे AESA रडार सिस्टम जो इम्प्रूव करेगा इनकी डिटेक्शन रेंज, फाइटर प्लेन्स की, इनकी एक्यूरेसी, जैमिंग रेजिस्टेंस। अपग्रेडेड एवियोनिक्स और इंडियन सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम वो प्रोक्योर किया जाएगा इंडिजिनसली और इंस्टॉल किया जाएगा इन जेट्स के अंदर। इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन, साथ में बहुत सी रेंज के इंडियन वेपन सिस्टम्स वो इसमें डाले जाएंगे, इंक्लूडिंग मिसाइल्स और प्रिसीशन गाइड एमुनिशंस जो इंस्टॉल किए जाएंगे फाइटर जेट्स के अंदर। HAL का जो नासिक प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है सुकोई 30 MKI अंडर लाइसेंस फ्रॉम रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और हर एक जो एयरक्राफ्ट है उसकी कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली $70.3 मिलियन। जो करंट ऑर्डर है 12 एयरक्राफ्ट का वो एक्सपेक्टेडली कंप्लीट हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर। अगर 72 यूनिट्स वो गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है प्लेन्स को मैन्युफैक्चर करने का, तो HAL कॉन्फिडेंट है कि वो इन 72 प्लेन्स को मैन्युफैक्चर कर देगा अगले 6 साल के अंदर, यानी कि बाय 2029-30। और ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करेंगे इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और उनकी जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी टू 34। इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे शॉर्टेज फेस कर रहा है फाइटर जेट्स की, उनकी स्क्वाड्रंस की। इंडिया को जरूरत है 42 स्क्वाड्रंस की ताकि वो जॉइंट थ्रेट जो चाइना और पाकिस्तान से आता है उसको काउंटर कर सके। लेकिन उसके बाद इस टाइम पे जो स्क्वाड्रंस है वो 32 हैं और मोर प्लेन्स वो बहुत जल्दी रीएक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि जो तेजा फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चर थी वो डिले हो गई है, क्योंकि US ने इंडिया को जो इंजन दे रहे थे वो डिले कर दिए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ये उम्मीद की जाती है मोस्ट लाइकली अप्रूव कर देगी एडिशनल मैन्युफैक्चर ऑफ 72 Su-30 MKI फाइटर जेट्स जो HAL को बनाने की परमिशन देगा। दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो टॉपिक है इंडियन आर्मी इंडक्ट्स 100 रोबोटिक म्यूल्स, ड्रोन्स, हाई आल्टीट्यूड टेंट्स फॉर डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज ऑफ लेह एंड लद्दाख। इंडियन आर्मी ने 100 रोबोटिक म्यूल्स वो इंडक्ट कर लिए हैं फॉरवर्ड एरियाज जो कश्मीर और लेह लद्दाख के अंदर है।
वहाँ पे सामान भेजने के लिए। साथ में जो लॉजिस्टिक ड्रोन्स हैं उनका ट्रायल चल रहा है ताकि जो ट्रूप्स डिप्लॉयड है डिफ़िकल्ट और मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज़ के अंदर, फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे उनको यूज़ किया जाए सामान भेजने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और रिसोर्सेज बचेंगी। इंडियन आर्मी बहुत देर से यूज़ कर रही थी म्यूल्स यानी कि खच्चर, सप्लाईज ले जाने के लिए और असेंशियल आइटम्स ले जाने के लिए ट्रुप्स जो पोस्टेड हैं डिफिकल्ट टेरेन के अंदर कश्मीर और लेह लद्दाख में। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि वो फाइनली म्यूल्स को रिप्लेस करेगी विद रोबोटिक म्यूल्स फॉर असेंशियल सप्लाईज इंडियन ट्रुप्स के लिए जो पोस्टेड हैं डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज पे। एडिशनली नए टेंट्स जो डिज़ाइन किए गए हैं जो विथस्टैंड कर सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ताकि जो ट्रुप्स पोस्टेड हैं हाई आल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर वहाँ पे उनको टेंट्स दिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कई बार आ जाता है -40 डिग्रीज तक और इन टेंट्स की बहुत देर से ज़रूरत फील की जा रही थी सियाचिन और लेह लद्दाख रीजन के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है बिटवीन -20 एंड -40 डिग्रीज विंटर सीजन में। इंडियन आर्मी ने पहले ही प्रिक्योर कर लिए हैं 100 रोबोटिक म्यूल्स अंडर एमरजेंसी प्रिक्योरमेंट और इनको इंडियन आर्मी को हैंडओवर भी कर दिया। जब बॉर्डर कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई चाइना के साथ इन ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में, तो इंडियन आर्मी ने अपने एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर दिया सर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हाई आल्टीट्यूड एनवायरनमेंट के लिए, ताकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट दी जा सके, क्योंकि वो बहुत से चैलेंजेस फेस करती हैं इंडिया के एनिमीज से। और दूसरा जो उनको चैलेंज आता है वो है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जो कश्मीर, सियाचिन और लेह लद्दाख का है। जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये ड्यूरेबल है, ऑल वेदर ग्राउंड रोबोट, इनको डिज़ाइन किया गया है मिलिट्री यूज़ के लिए। ये ऑपरेट करते हैं एफिशिएंटली डाइवर्स और डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर फ्रॉम अर्बन एरियाज टू नेचुरल लैंडस्केप और सपोर्ट करते हैं वेरियस डिफेंस एप्लीकेशंस, हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस और एजिलिटी दिखाते हैं उस एरिया में। अर्जुन अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एरो आर्क, उन्होंने कहा रोबोटिक म्यूल्स ये चल भी सकते हैं अप टू 3 साल तक और ये काउंटर कर सकते हैं हर एक टाइप के ऑब्स्टेकल्स। ये पानी के अंदर भी जा सकते हैं और रिवर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं और इनकी एबिलिटी की रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के। अग्रवाल बोल रहे थे एट हिमटेक सिंपोजियम जो ऑर्गेनाइज किया गया था लेह के अंदर 2024 में। हिमटेक सिंपोजियम 2024, इसका थीम था हार्नेसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर हाई आल्टीट्यूड एरियाज और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि FICCI साथ में ज्वाइन कर रही थी। ये जो इवेंट थी इसका एम था शो करना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट्स और इनोवेशन डिफेंस और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। जय हिंद, जय भारत।